रुपया नहीं सोना संभाले, क्योंकि अगर हम तारीख देखते हैं तो तारीख में सोना दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, जबकि रुपया दिन ब दिन अपनी कदर खो रहा है। 1990 में सोना तकरीबन 4,500 रुपए तोला था। आज वही सोना 4.5 लाख रुपए तोला तक पहुंच चुका है। अगर आपने 90 की दहाई में 10 तोला सोना लेकर खरीदा होता तो आज आप करोड़पति बन चुके होते। इसीलिए कहा जा रहा है कि सोना संभाले, रुपया छोड़े। लोग बैंकों में पैसा रखते हैं सिर्फ ये सोचकर कि उनका पैसा महफूज है। पैसा महफूज जरूर हो सकता है, लेकिन उनके पैसे की कदर कीमत अब गिर चुकी है। ये कहानी सिर्फ रुपए और सोने की नहीं, बल्कि अकल और गफलत की कहानी है कि ताकतवर मईशत के पीछे असल चीज सोना होता है। जितना सोना हुकूमत के पास मौजूद है, हुकूमत उतने ही नोट छाप सकती है, लेकिन हुकूमत की मजबूरी है वो नोट छापती रहती है, लेकिन उसके पास उतना सोना नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। लिहाजा जो शख्स सोना खरीदता है उसकी वैल्यू डबल हो जाती है, लेकिन जो शख्स बैंकों में पैसा रखता है या अपने पैसे को बैंक में महफूज समझता है, उसकी कदरों कीमत मजीद गिर जाती है। दुनिया की बड़ी और ताकतवर मईशतें जैसे अमेरिका, चीन, रूस, इन सब के पास रिजर्व में गोल्ड मौजूद है। डॉलर या बाकी करेंसियां रेट के लिहाज से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सोना अपनी कदरों कीमत कभी नहीं खोता। सोना एक वाहिद ऐसी धात है जिसने कई हुकूमतों को बनाकर रखा हुआ है, कई हुकूमतों को दवाम बख्शा है। अगर आपने वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े पैसों से सोना खरीदा होता तो आज वो सोना लाखों और करोड़ों रुपए का हो सकता था। सोना सिर्फ जेवर नहीं, बल्कि ये वक्त की इंश्योरेंस है। कारोबार तबाह होते हैं, हुकूमतें बैठ जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं, तब इंसान के पास वाहिद सहारा सोना होता है। का जेवर, एक बेटी की शादी का सहारा, एक बाप की मेहनत सिर्फ और सिर्फ सोने की शक्ल में महफूज रह सकती है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने सोने पे ज़कात रखी है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद अगर आपके पास सोना मौजूद है तो आपको ज़कात देनी पड़ती है, और उस ज़कात की बिना पर आपका माल पाक हो जाता है, आपका माल महफूज हो जाता है, और आपके दौलत या माल में मजीद बरकत मिलती है। सोना भी इसी चीजों में से एक है। अगर आप सोने के रिजर्व रख रहे हैं, सोना कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक जमा करके रख रहे हैं और उस पर ज़कात दे रहे हैं, तो न सिर्फ आपका माल कीमती और पाक हो रहा है, बल्कि उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी आती है। दुनिया डिजिटल करेंसी के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, लेकिन सोने की अब भी अपनी ही कीमत और अपनी ही अहमियत है। महंगाई के दिनों में, मुश्किलात के दिनों में, परेशानी के दिनों में या जंग के दिनों में करेंसी सिफर हो सकती है, लेकिन सोना कभी जीरो पर नहीं आता। चाहे आप 10,000 रुपए का, चाहे 20,000 रुपए का महीने का सोने का कुछ पीस खरीदे, लेकिन खरीदे जरूर, क्योंकि पैसा डिवैल्यूएट हो जाएगा, लेकिन सोना अपनी वैल्यू बरकरार रखता है। याद रखें, सोना महंगा नहीं होता, हम उसे खरीदने में देर करते हैं। आपने सोना खरीदने में कितनी देर लगाई है? कमेंट बॉक्स में बताइए।